नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 18 साल से लेकर 44 साल तक की उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने का महाअभियान शुरू होने की तारीख आ गई। कल 1 मई, कल से ही यह महाअभियान शुरू होना था, लेकिन उससे पहले ही आपको पता है राज्य सरकारों ने हाथ पीछे खींच लिए। वो कह रहे हैं हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है, लगवाएंगे कहां से। इसीलिए सवाल यह बड़ा हो जाता है कि क्या 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन की तारीख का ऐलान बिना किसी प्लानिंग के कर दिया गया। इसी को लेकर इस महाअभियान के शुरू होने से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज कटघरे में सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया है केंद्र सरकार को भी। संविधान की शपथ में हम सवाल यह पूछ रहे हैं कि क्या अब सुप्रीम फटकार के बाद सरकार चेतेगी। रिपोर्ट देखिए जरा। वैक्सीन के लिए आया और यहाँ आया तो बंद है। 5 दिन से हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे भी नहीं मिलता है। कहीं भी जाओ वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन तो क्या कर सकते हैं। सवाल नंबर 1, केंद्र सरकार 100% वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रही है। सवाल नंबर 2, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को खुली छूट क्यों दी। सवाल नंबर 3, वैक्सीन की कीमत में अंतर क्यों है। सवाल नंबर 4, दिल्ली को जरूरी ऑक्सीजन क्यों उपलब्ध नहीं कराई। ये वो प्रमुख सवाल हैं जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए पूछे। वो भी तब जबकि एक दिन बाद ही देश में कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। लेकिन आज तो 2 और राज्यों दिल्ली और मध्य प्रदेश ने कल से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू करने से हाथ खड़े कर लिए हैं। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है, तो सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा कि 1 तारीख को वो हमें वैक्सीन के डोजेज दे नहीं पाएंगी और इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। पहले भी कुछ राज्य इस टीकाकरण अभियान से पीछे हट चुके हैं। इस तरह जिन राज्यों में कल टीकाकरण का अगला फेज शुरू नहीं हो पाएगा, उनमें शामिल हैं महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और दिल्ली। इन्हीं हालात को लेकर कोविड वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई टिप्पणी बेहद अहम हो जाती है। कोर्ट ने ये पूछा है कि केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण को पूरी तरह से अपने हाथों में क्यों नहीं ले लेती है। कोर्ट ने राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान चलाने पर जोर दिया है, जिससे सभी लोगों को मुफ्त में कोविड वैक्सीन लगाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई कड़े सवाल पूछा कि आखिर केंद्र सरकार 100% वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रही है। आखिर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की कीमत अमेरिका और भारत में अलग अलग क्यों है। वैक्सीन का एक हिस्सा खरीदकर बाकी बेचने के लिए कंपनियों को क्यों छूट दी। वैक्सीन विकसित करने में सरकार का भी पैसा लगा है, इसलिए ये सार्वजनिक संसाधन है। 18 से 44 साल के लोगों के लिए कल से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। जजों ने पूछा कि जो लोग निरक्षर हैं और कोविन ऐप का इस्तेमाल कर खुद को रजिस्टर नहीं कर सकते, उनको वैक्सीन देने के लिए किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीन समेत तमाम मामलों पर सुनवाई हो रही थी, उस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में टीकाकरण के लिए मारामारी मची हुई थी। इन 2 तस्वीरों में इसकी झलक देखी जा सकती है। एक तस्वीर दिल्ली से सटे नोएडा के जिला अस्पताल की है और दूसरी पंजाब के लुधियाना के डीएमसी हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर की। लोगों को अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ये आलम तब है जबकि अभी सिर्फ 45 साल से ऊपर के लोगों का ही टीकाकरण हो रहा है। रेमडेसिविर हमारे पास नहीं है, गवर्नमेंट ने कुछ पॉइंट पे अलाउड करा है, वो वहीं मिलेगा। अब जो है बड़ी मारामारी है आजकल की दवाइयों की, पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है। जो हम नॉर्मल दवाई, रूटीन की दवाइयाँ भी खाते थे, वो भी कम आ रही हैं या बड़ा मुश्किल से मिल रही हैं। अवेलेबिलिटी कम हो गई है जी।
क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गई है, सप्लाई कम है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई पर केंद्र सरकार की तरफ से चार्ट रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस चार्ट में दिल्ली को 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिखाया गया है। दिल्ली की मांग 700 मीट्रिक टन है। दिल्ली कोई औद्योगिक राज्य नहीं है, यहाँ उत्पादन नहीं हो सकता। आप इस बात पर जोर मत दीजिए कि ऑक्सीजन सप्लाई को उठाने की क्षमता नहीं। आप मदद कीजिए, दिल्ली पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। अगर कुछ नहीं किया गया, अभी से सोमवार तक 500 मौत हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ऑक्सीजन के बिना तड़प रहे लोगों की भी सुनना चाहता है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह ऐसी ही स्थिति है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को केंद्र के साथ मिलकर काम करने की नसीहत दी और कहा, ये समय मिलजुल कर काम करने और लोगों को संकट से निकालने का है। राजनीति चुनाव के समय की जाती है, ऐसी विपत्ति के समय नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की बात की, बेहतर तालमेल होने की जरूरत बताई। तो शाम को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि देश में कोरोना के मौजूदा हालात क्या हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गुजरात, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यह वह स्टेट्स हैं जहां पर की थोड़ी अधिक संख्या में डेथ रिपोर्ट हो रही हैं, जिसके चलते हुए हम उन स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक भी हुई। पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा, अपने संसदीय क्षेत्रों के लोगों के साथ संपर्क में रहें, उनकी मदद करें और उनसे बात कर उनकी राय लें। मंत्रियों को चाहिए कि स्थानीय समस्याओं को दूर करें। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मंत्री परिषद की बैठक में कोरोना के हालातों की समीक्षा की, राज्यों के साथ तालमेल, मेडिकल क्षमताओं और ऑक्सीजन की उपलब्धता में बढ़ोतरी जैसे कदमों पर चर्चा की। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणी बेहद अहम थी। सोशल मीडिया के जरिए गुहार लगा रहे लोगों के खिलाफ यूपी समेत कुछ राज्यों में केस दर्ज होने के मामले को कोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हम ये साफ करना चाहते हैं कि अगर लोग सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा बता रहे हैं तो उसे झूठी सूचना बताकर कार्रवाई नहीं की जा सकती। सभी राज्यों और उनके डीजीपी तक ये साफ संकेत जाना चाहिए कि इस तरह की कार्रवाई को हम कोर्ट की अवमानना के तौर पर देखें। ये टिप्पणी इसलिए भी अहम है क्योंकि कोरोना के भीषण प्रकोप के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। बदहवास और बेबस लोग ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक दूसरे से मदद की गुहार लगा रहे हैं। संविधान की शपथ देख रहे हैं आप। अब बात दिल्ली की। टाइटैनिक जहाज वाला किस्सा तो आप सब जानते ही होंगे, किस तरीके से ना डूब सकने वाला जहाज समुद्र के भीतर समा गया था। उस पर मौजूद लोगों की बेबसी, लाचारी हम सब ने सुना है उसके बारे में। आज उसी टाइटैनिक जहाज का जिक्र दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ है। जरा रिपोर्ट देखिए। ना अस्पताल मिल रहा, ना दवाई मिल रही, ना ऑक्सीजन मिल रही है। मुझे आज अपने एमएलए होने पर जो है आज फक्र नहीं, बड़ा मुझको बेइज्जती महसूस हो रही है कि हम किसी के काम नहीं आ सकते। दिल्ली में 6 बार के विधायक शोएब इकबाल जब खुद को बेबस बता रहे हैं तो समझा जा सकता है कि दिल्ली में कोरोना से हालात किस कदर बिगड़ गए हैं। आज तो खुद दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने माना कि हालात बेकाबू हो गए हैं। दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा, इस वक्त हमारी हालत ऐसी है जैसे एक टाइटैनिक जहाज जिस पर जान बचाने के लिए सिर्फ कुछ ही बोट मौजूद हैं। मौजूदा हालात की तुलना टाइटैनिक जहाज वाले हालात से करना ये बताता है कि कैसे पूरा सिस्टम चरमरा गया है। इसीलिए ऐसे संकट काल में कई लोग बेहद उम्मीदों से कोर्ट का रुख कर रहे हैं। लेकिन आज तो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अपनी बेबसी जाहिर कर दी। कोर्ट ने टिप्पणी की, डॉक्टर भी रो रहे हैं, ये सबसे बड़ी चिंता। डॉक्टरों का रोना सरकार की बड़ी नाकामी। कोरोना के खिलाफ युद्ध है, लड़ाई नहीं। हम खुद असहाय महसूस कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट पिछले हफ्ते से लगातार दिल्ली में कोरोना के हालातों को लेकर के सुनवाई कर रहा है, लेकिन आज हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी बेबसी भी जाहिर कर दी। हाईकोर्ट ने दिल्ली के मौजूदा हालातों को देखते हुए यहाँ तक टिप्पणी करते हुए कह दिया कि हम खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक और जज जो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मौजूदा माहौल में डर लगता है।
दिल्ली हाई कोर्ट के जजों की तरफ से की गई ये टिप्पणी ये भी बताती है कि ये दिल्ली के हालात कितने भयावह हैं। इस लाचारी को दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने अपनी तरह से व्यक्त किया है, जिन्होंने दिल्ली में सीधे राष्ट्रपति शासन लगाने की ही मांग कर डाली कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत प्रभाव से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे। ये मेरी गुजारिश है कि दिल्ली बहुत बुरी है, नहीं तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। तुरंत इस दिल्ली हाईकोर्ट इसका आदेश करे, दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तुरंत प्रभाव से। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल से संभल नहीं रहा और स्थितियां हाथ से निकलती जा रही हैं और हम भी अब मांग करते हैं कि दिल्ली के अंदर अब राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए और ये बात जैसे शोएब इकबाल भाई ने कही, हम भी यही बात करते हैं। ऐसे नाजुक वक्त में उन चीजों की बहुत जरूरत महसूस हो रही है जिनकी तरफ पहले ध्यान नहीं दिया गया। जैसे आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सभी बड़े अस्पतालों के पास अपना ऑक्सीजन प्लांट होता तो आज इतने बुरे हालात नहीं होते। ये दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं है और हम पूरी तरह बाहर से आने वाली ऑक्सीजन पर ही निर्भर हैं। तो ये बेबसी, ये लाचारी कई स्तरों पर है। गनीमत है कि निराशा के माहौल के बीच उम्मीदों के हाथ भी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ये दो तस्वीरें, ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रही दिल्ली को डीआरडीओ ने 75 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं। इनमें से 40 सिलेंडर आईटीबीपी के कोविड केयर हॉस्पिटल को दिए गए हैं। हर एक सिलेंडर की क्षमता करीब 10,000 लीटर है। दिल्ली के ही ग्रीन पार्क में एक छोटी लेकिन शानदार पहल हुई है। यहाँ की मस्जिद में 10 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इसकी शुरुआत आज से ही हो गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।